हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। तो हम लोग हैं बैंक निफ्टी के इंडेक्स के चार्ट में हैं और अभी हमने 15 मिनट के टाइम फ्रेम में इस चार्ट को लगा के रखा है। तो आज जो हमारा मार्केट ओपन होता है वो गैप डाउन ओपनिंग होती है और गैप डाउन लगभग 100-150 पॉइंट के आसपास गैप डाउन होती है। और एक 15 मिनट के चार्ट में देखेंगे तो एक नेगेटिव कैंडल, फिर उसके जस्ट नेगेटिव कैंडल और फिर यहाँ से एक नेगेटिव के साथ पॉजिटिव कैंडल बनती है और जस्ट इसी को ब्रेक करके मार्केट अप साइड निकल जाती है, फिर डाउन साइड, फिर इसी तरीके से टाइम पास करती है। पूरा मार्केट आज एक रेंज बाउंड मार्केट रही, जिसमें अगर देखा जाए तो पूरा बिल्कुल देखिए एक रेंज में मार्केट रह गई और जिसको साइडवेज हम लोग बोल सकते हैं, है ना। एक साइडवेज मार्केट थी जिसमें लोग प्रॉफिट का एक्सपेक्ट बहुत कम ही करते हैं, मैक्सिमम लोग लॉस करते हैं। तो हम देख लेते हैं 5 मिनट के टाइम फ्रेम में, ठीक ना। 5 मिनट के टाइम फ्रेम में भी जस्ट वैसे ही तो हमने ये साफ स्पष्ट बताया था कि 42,344 है ना, इसको ब्रेक करे तो पुट को लेंगे। और हमारा जो लेवल है, देखिए लेवल डॉट टू डॉट मैं डेली बता रहा हूँ, डेली डिस्कस करता हूँ कि डॉट टू डॉट आप हमारे लेवल को, चाहे मार्केट गैप अप हो जाए, गैप डाउन हो जाए या फिर फ्लैट ओपनिंग हो, तो हमारे जो लेवल है उस लेवल को हमेशा रिस्पेक्ट करती है। देखिए मार्केट इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक कर दी, जो हमने ट्रेंड लाइन को डिस्कस किया था। हमने ये बोला था कि मार्केट इसी ट्रेंड लाइन को सपोर्ट लेकर के आगे ऊपर निकल जाएगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं, जस्ट उसको ब्रेक कर दिया। अब ब्रेक कर दिया तो यहाँ हमें एक सिग्नल मिल गया, नेगेटिव सिग्नल, कि चलो इसे ब्रेक किया मतलब मार्केट और नीचे जाएगी। जिन्होंने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक के बाद अगर जस्ट इसे ट्रेड किया होगा तो यहाँ से एक अच्छा मूव, एक अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा, जो कि लगभग लगभग यहाँ तक देखिए तो 160-70 पॉइंट का है, ठीक ना। 70 पॉइंट कैप्चर किया होगा। फिर मार्केट हमारे लेवल को जस्ट यहाँ ब्रेक करके फिर यहाँ तक आती है और फिर उसी तरीके से मार्केट उसी लेवल उसी रेंज में डॉट टू डॉट देख रहे होंगे कि वैसे ही ट्रेड हो रही है, फिर जस्ट ऊपर जाती है और फिर यहीं से देखेंगे कि यहाँ से रिजेक्शन लेती है हमारे 42,344 और जस्ट नीचे आता है। फिर उसी तरीके से ये रेंज बाउंडर हम यहाँ एक हमने कॉल का भी ट्रेड दिया हुआ था हमने लर्निंग प्रीमियम ग्रुप में। और उसमें क्या है कि हमने इस ट्रेंड ट्रेंड लाइन के बेसिस पे और ये प्राइस एक्शन जो फॉर्मेशन हो रहा था, सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो बन रही थी, इसके बेसिस पे हमने कॉल का एक ट्रेड दिया था और जैसे ही ब्रेक हुआ, ब्रेक होने के बाद एक अच्छा मूव में कैप्चर मिला और एक देखा जाए तो यहाँ से लगभग लगभग 90 पॉइंट का कैप्चर हुआ है। वैसे हमने ये ट्रेड पहले ही दे दिया था और मेरे को पता था कि यहाँ से ब्रेक करेगी, क्योंकि बहुत टाइम मार्केट इस रेंज को मतलब रेजिस्टेंस खा रही थी और साथ ही साथ इसका नेक्स्ट जो लेवल था 42,344 था, तो इसे तो जाना ही था, क्योंकि यहीं पे मार्केट इसी रेंज में बॉक्स में आसपास घूम रही थी। तो मार्केट एंड तक जाते जाते इसको भी ब्रेक करके लगभग लगभग मार्केट 42,386 के हाई लगा करके मतलब मार्केट क्लोज हो जाती है। ये ओवरऑल आज का सीन था। अब देख लेते हैं कि हम लोग कल कैसे ट्रेड करेंगे। तो कल ट्रेड करने के लिए हम लोग पहले सारा ड्रॉ जो है वो क्लियर कर देता हूँ, ताकि आपको बेटर समझ में आ जाए। तो मैं सारा क्लियर कर दूँ और मैं पहले वन डे के चार्ट फ्रेम में चलता हूँ। वन डे के चार्ट फ्रेम में अगर देखेंगे तो वन डे के चार्ट फ्रेम में यहाँ आप साफ स्पष्ट देखेंगे कि यहाँ पिछला दिन जो एक हैमर बना था, जो कि टॉप में बना हैमर एक ऐसा साइन था जो कि नेगेटिव साइन था और मार्केट जस्ट उसको बिहेव किया, उसको रिस्पेक्ट करी और रिस्पेक्ट करने के बाद देखिए थोड़ा गैप डाउन हुई और नेगेटिव भी गया, ठीक है ना। अपना पिछला पिछला लो को भी ब्रेक किया। लो को ब्रेक करने के बाद एक पॉजिटिव कैंडल बनी है, जस्ट लाइक इसे भी हम एक हैमर के साथ मेंशन कर सकते हैं, लेकिन ये हैमर है नहीं, ठीक ना। क्योंकि हैमर बने जब तक टॉप में ना बने फिर कोई उसका वैलिड मतलब रीजन नहीं हो सकता, या तो फिर उसका कोई वैल्यू नहीं निकल सकता है। तो ये ओवरऑल वन डे के चार्ट फ्रेम में अगर देखा जाए तो वन डे के चार्ट फ्रेम में मार्केट अभी लगभग एक जगह पे यहाँ भी एक रेंज बना रही है, सपोर्ट इसका जो बना रही है, वहीं पे मार्केट ऑल 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 ओवर घूम रही है, ठीक ना। और जब भी मार्केट अब इस रेंज को ब्रेक करेगी तो एक अच्छा कैप्चर देखने को मिलेगा, एक अच्छा प्रॉफिट हमें देखने को मिलेगा। ये रेंज जो बना रही है ना मार्केट, एक बहुत जबरदस्त रेंज है, जिसमें मार्केट में आपको एक अच्छा मूव मिल सकता है, एक अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। 1 2 3 4 5 दिन से कंटिन्यू इसी रेंज में है और एक्सपायरी तक लग रहा है कि मार्केट अगर आप साइड ब्रेकआउट देती है तो 43,000 को भी ब्रेक करके उसके अबव निकल के चली जाएगी और अगर डाउन साइड की ओर ब्रेक करता है तो ये 41,400 और 500 तक को भी छू सकती है, नो डाउट, है ना। तो ये वन डे के चार्ट फ्रेम में हम फिर से 15 मिनट के टाइम फ्रेम में चलते हैं। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर देखते हैं तो 15 मिनट में हमारा इसे मैं हटा दे रहा हूँ, ओके, हाँ राइट। तो हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देख लेते हैं कि हमारा मार्केट ओवरऑल अब कल के दिन में, है ना, कैसे बिहेव करेगी, कैसा क्या हो सकता है। तो कल फिन निफ्टी एक्सपायरी है और फिन निफ्टी एक्सपायरी के दिन मार्केट थोड़ा वोलेटाइल रहता है, क्योंकि उसका जो कंपोनेंट है फिन निफ्टी का वो जस्ट लाइक निफ्टी बैंक निफ्टी और निफ्टी में भी वो सारी चीज़ें
है, जैसे HDFC, ICICI बैंक है ना, ये सारे जो है मेन कंपोनेंट उसका भी है। तो हो सकता है वोलेटाइल हो सकती है बैंक निफ्टी भी, और नहीं भी हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो हम लोग देख लेते हैं कि कैसे हम लोग मार्केट में कल काम करेंगे। तो हमारा जो नीचे जो रेजिस्टेंस निकल के आ रहा है, वो नीचे का जो रेजिस्टेंस है 42,200, 42,200 का जैसे ही मार्केट ब्रेक करे डाउन साइड के लिए, मैं बता रहा हूँ पुट साइड के लिए, मार्केट फ्लैट ओपनिंग होती है, और फ्लैट ओपनिंग के बाद, ठीक ना, फ्लैट ओपनिंग के बाद मार्केट जैसे ही इसे ब्रेक करे 42,302 को, तो हम लोग पुट के साइड में बैठ जाएंगे, ठीक ना। 42,302 300 को ब्रेक करे तो पुट के साइड में बैठेंगे, और हमारा जो पहला टारगेट जो मिलेगा वो 42,200 203 के आसपास मिलेगा, ठीक ना। और उसके नीचे अगर बात करी जाए पुट के साइड में, तो नेक्स्ट लेवल हमें जो देखने को मिल रहा है वो, हाँ, 42,130 के आसपास देखने को मिल रहा है, 128 130 के आसपास में, है ना, 142 133 के आसपास, हाँ 42 133 के आसपास में हमें देखने को मिल रहा है। तो ये हमारा पुट का साइड का सीन है। और उसके बाद जो हमें देखने को मिल रहा है वो 42,056, 42,050 नहीं, 42,056 के आसपास हमें जो देखने को मिल रहा है। और नेक्स्ट अगर फाइनल अगर देखेंगे तो फाइनल हमारा रेजिस्टेंस 42,000 है, जो कि 42,000 एक बहुत ही जबरदस्त रेजिस्टेंस है। आप सारे लोग को पता है कि ये 42,000 एक बहुत बढ़िया, मतलब सॉरी सपोर्ट में बोल रहा हूँ, सॉरी सॉरी, हाँ सपोर्ट आप इसे समझेंगे। 42,000 एक बहुत ही बढ़िया सपोर्ट है, और यहाँ से मार्केट जस्ट एक अच्छा मूव अपसाइड के लिए ले सकती है, लेकिन मार्केट अभी कल के डे में यहाँ तक हम एक्सपेक्ट नहीं करते हैं। लेकिन ये पुट साइड का मैं सारा लेवल दे दिया हूँ। मार्केट अगर गैप डाउन ओपनिंग हो जाती है, गैप डाउन इन द सेंस कि मतलब अगर 42,200 के आसपास हो जाती है ओपन, ठीक है ना, 42,200 के ओपन अगर आसपास होती है, तो हम लोग पहला कैंडल देखेंगे क्या बना रही है, हैमर बना रही है, शूटिंग स्टार, या क्या किस तरीके का कैंडल फॉर्मेशन हो रहा है, साथ साथ वो कैंडल पॉजिटिव है या नेगेटिव है ना। तो उस कैंडल को हम लोग अपना हाई और लो को कंसिडर करेंगे पहले, माप कर लेंगे, ठीक ना, और उसको जब भी ब्रेक जिधर करे उधर हम लोग ट्रेड करेंगे। हाँ, और गैप डाउन हो जाती है तो हम लोग पहला टारगेट हमारा आज के डे का हाई, सॉरी, हमारा जो लो है आज का, जो जैसे 42,203, वही हमारा रेजिस्टेंस का काम करेगी, ठीक ना। तो उस तरीके से हम लोग ट्रेड कर सकते हैं। अब चलते हैं हम लोग कॉल के साइड में। कॉल के साइड में हम लोग क्या देख सकते हैं, कहाँ से हम लोग कॉल के साइड में ट्रेड ले सकते हैं। तो कॉल के साइड के में अगर देखा जाए तो हमारा जो कॉल का साइड जो ट्रेड बन रहा है, वो कॉल के साइड में हम लोग 42,360 के अब जब भी मार्केट में दिखे, हम कॉल के लिए अग्रेसिव हो जाएंगे, वहां से एक ट्रेड ले लेंगे। और वो कहाँ तक जा सकती है, पहला जो है थोड़ा बहुत यहाँ एक हार्डल है 387 तक के आसपास में। मतलब एक सेफ ट्रेडर जो है वो 387 400 के एबव ही ट्रेड करेंगे कॉल साइड में, ज़्यादा सेफ, मैं मेरे को लग रहा है कि ज़्यादा सेफ वही हो सकता है। वैसे कॉल के लिए 360 के एबव हम लोग कॉल के लिए बैठ जाएंगे, और 387 में थोड़ा सा हर्डल है। इसे ब्रेक करने के बाद जो सेफ है वो 42,400 के एबव ही निकलेंगे। 42,400 के एबव हमारा जो ट्रेड होगा ना, वो एक बहुत ही सेफ होगा। या तो फिर यहीं से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, मार्केट यहाँ ट्रैप कर सकती है लोगों को, क्योंकि एक बहुत ही बड़ा रेजिस्टेंस है, और यहाँ ट्रैपिंग में आप फंस सकते हैं। तो ट्रैपिंग में फंसना नहीं है, और आपको समझदारी से काम लेना है। और फिर उसके बाद हमें जो देखने को मिल रहा है अप साइड के लिए, वो 42,000 को अगर ब्रेक करती है तो 42,425, 42,000, 42,440, 440 के आसपास देखने को मिल रहा है। 42,400 को ब्रेक करे तो 42,440 के अब जाएगी। बहुत बड़ा बड़ा टारगेट अप साइड में नहीं है, छोटे छोटे टारगेट हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे रेजिस्टेंस ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक ना। तो उस रेजिस्टेंस को मार्केट हमेशा की तरह रिस्पेक्ट करेगी, ठीक ना। 42,494, फिर उधर 500 है हमारा कॉल के साइड में, 42,500, 494 500, ठीक ना। उसके बाद अगर हम लोग देखते हैं तो मार्केट का ऑल टाइम हाई जो है 42,553 हाई नहीं है, ये हमारा 42,553 500 के बाद है। उसके बाद जो मेन जो हमारा रेजिस्टेंस है 42,619 620 हमारा ऑल टाइम जो हाई है, वहीं से मार्केट रिजेक्शन ले सकती है, ये एक हाई हाई रेजिस्टेंस का काम कर सकती है ना। 42,597, 42,600, 610 611 को मार्केट निकाल देती है ना। तो मार्केट एक अच्छा सीन हम कॉल के साइड में अबव साइड देख सकते हैं, जिसमें हमें हमें टारगेट जो है 42,677 680 के आसपास हमने को देखने को मिलेगा। वैसे मैं कॉल अभी जिस तरीके से मार्केट इतना डाउन आई है, तो उतना बहुत बड़ा पॉइंट ऊपर जाने की संभावना नहीं, लेकिन अगर गैप अप ओपनिंग हो जाती है तो गैप अप ओपनिंग के बाद कुछ संभावनाएं बढ़ सकती है कि ऊपर जाने का कोई अच्छा सीन हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा गैप अप ओपनिंग होने के बाद भी मान के डाउन साइड ही आएगी, क्योंकि बहुत ज़्यादा, क्योंकि ऑलरेडी ओपन हो चुकी है ना, तो वो अपना करेक्शन के लिए डाउन आना ही आना है।
अगर गैप अप मार्केट ओपनिंग हो जाती है, गैप अप इन द सेंस कि मार्केट अगर 42,440, 450 या 500 के आसपास ओपन हो जाए, तो हम लोग वहां से वेट करेंगे एक नेगेटिव कैंडल का। नेगेटिव कैंडल जैसे बनती है, हम लोग अपना आज का जो लो है वो वहां तक का टारगेट है ना। तो ये हमारा गैप ओपनिंग का सीन है। और बाकी ये हमारा डॉट टू डॉट हमारे सारे लेवल हमने ड्रॉ कर दिया है, और इसी लेवल के अकॉर्डिंग ओवरऑल मार्केट आप देख रहे हैं कि डेली वर्क कर रही है, हमारी इस लेवल को ही रिस्पेक्ट करके वर्क कर रही है। तो इस लेवल के अकॉर्डिंग आप मार्केट में काम करिए, नो डाउट आपको प्रॉफिट होगा, और जाहिर सी बात है कि हो ही रहा होगा, है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरीके से डेली एनालिसिस वीडियो देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और हमारे इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।